तो क्रिसमस का मौसम है, चारों तरफ खुशियां, रोशनी, जश्न का माहौल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही त्योहार किसी के लिए एक भयानक सपना बन जाए। आज हम न्यूयॉर्क की एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक खौफनाक सीक्रेट सेंटा की कहानी। सब कुछ ना एक फुसफुसाहट से शुरू हुआ। ऑफिस में काम करने वाली मार्लिन के लिए ये शब्द सिर्फ एक मजाक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे खौफ की शुरुआत थे जिसका कोई अंत नहीं था। तो बात करते हैं पहले भयानक तोहफे की। कहानी की शुरुआत होती है मार्लिन के ऑफिस से। क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन इसी खुशी के बीच कोई एक भयानक साजिश रच रहा था। मार्लिन जब अपनी डेस्क पर आती है तो उसे एक छोटा सा काला डिब्बा मिलता है, बिल्कुल एक नॉर्मल गिफ्ट जैसा। चमकदार कागज, बैंगनी रिबन। देखने में तो ये सीक्रेट सेंटा का ही हिस्सा लगता है, पर उसे क्या पता था कि इस चमकदार कागज के नीचे एक बहुत ही डरावना सच छिपा हुआ है। और जैसे ही वो डिब्बा खुलता है, मार्लिन की सारी खुशी एक झटके में खौफ में बदल जाती है। अंदर क्या था? एक गंदी, पुरानी, टूटी-फूटी सेंटा डॉल। उसका एक हाथ टूटा हुआ, चेहरे का पेंट उखड़ा हुआ और आंखों की जगह बस 2 सफेद डॉट्स थे, जैसे वो सीधा मार्लिन को ही घूर रही हों। अब कोई भी इसे देखकर डरेगा ही। उसने घबराकर उसे फौरन कूड़ेदान में फेंक दिया। सोचा होगा किसी ने कोई बुरा मजाक किया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात वो डॉल एक भयानक सपने में लौट कर आती है। अब वो छोटी नहीं बल्कि इंसान के बराबर की हो चुकी थी, जो मार्लिन का गला घोट रही थी और उसकी आंखों से कीड़े निकल रहे थे। और फिर वही डरावनी आवाज सुनाई देती है, दूसरे तोहफे का वादा। मार्लिन की नींद तो टूट जाती है, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये खौफ सिर्फ सपने तक ही सीमित रहेगा। बढ़ते खौफ के तोहफे। अगले दिन मार्लिन का वो बुरा सपना हकीकत बनने वाला था, क्योंकि अब बारी थी दूसरे तोहफे की। ये दूसरा तोहफा और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। ये एक ब्रेसलेट था जो असली इंसानी बालों से बना था, भूरे घुंघराले बाल। इसे देखकर मार्लिन को घिन आने लगी। वो डर गई, लेकिन जब उसने अपने सहकर्मियों को बताया तो उन्होंने इसे एक मजाक कहकर टाल दिया। और यहीं से मार्लिन इस खौफ में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। लेकिन ये कोई मजाक नहीं था। ब्रेसलेट के पीछे कुछ शब्द खरोच कर लिखे हुए थे, मैं यहीं हूं। अब ये साफ हो चुका था, ये कोई प्रैंक नहीं है, ये एक धमकी है। कोई उस पर नजर रख रहा है और वो बहुत ही ज्यादा करीब है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहला दिन एक डरावनी डॉल, दूसरा दिन इंसानी बालों का ब्रेसलेट, तीसरा दिन कुछ ऐसा जो मार्लिन की दुनिया हिला कर रख देगा। ये पैटर्न दिखाता है कि कैसे उसे दिन ब दिन मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा था। हर तोहफा पहले से ज्यादा पर्सनल था, पहले से ज्यादा भयानक। तीसरा तोहफा एक पोलरॉइड फोटो थी, और वो फोटो मार्लिन के अपने बेडरूम की थी। और फोटो के कोले में सेंटा हैट पहने एक परछाई खड़ी थी। इसका मतलब साफ था, वो शख्स अब उसके घर के अंदर तक पहुंच चुका था। सोचिए, उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना ही अब महफूज नहीं था। उसने एचआर और सिक्योरिटी से मदद मांगी, लेकिन सबने इसे ऑफिस का तनाव कहकर टाल दिया। अब वो इस लड़ाई में वाकई बिल्कुल अकेली थी। क्रिसमस की शाम का आतंक। क्रिसमस ईव, जब सब अपने परिवार के साथ होते हैं, मार्लिन अपने घर में अकेली थी, खौफ में डूबी हुई। और अब ये कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। ठीक आधी रात को उसके दरवाजे पर एक और काला डिब्बा मिलता है। अंदर एक खत था और उस पर लिखा था, तुमने मेरा दिल तोड़ा था और मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये एक सीधी धमकी थी, लेकिन पहली बार भेजने वाले की पहचान का एक सुराग भी था। रेनाल्ड। ये नाम पढ़ते ही मार्लिन के तो जैसे होश ही उड़ गए। रेनाल्ड? ये वही कोवर्कर था जिसने ठीक 1 साल पहले उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। और जब मार्लिन ने मना कर दिया तो वो अचानक गायब हो गया था। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। वो भूरे घुंघराले बाल, वो ऑब्सेशन, ये कोई अनजान शख्स नहीं था, ये बदला था। और जैसे ही मार्लिन ये सब सोच रही थी, तभी रेनाल्ड उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन ये वो रेनाल्ड नहीं था जिसे वो जानती थी। ये एक सड़ता हुआ भूत था, सैंटा के कपड़ों में। उसके शरीर से सड़ते हुए मांस की गंध आ रही थी और उसके सीने पर मार्लिन का नाम खुदा हुआ था। मार्लिन ने घबराकर पास रखा एक गुलदस्ता उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो गुलदस्ता उसके शरीर के आर पार निकल गया। बस उसी एक पल में मार्लिन को समझ आ गया कि वो किसी इंसान से नहीं, एक भूत से लड़ रही है। और इसके बाद उस अपार्टमेंट से सिर्फ एक चीख की आवाज आई, अंतिम भयानक खोज। कहानी का ये हिस्सा पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है,
जो मार्लीन की चीख के बाद की घटनाओं को बताता है। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें मार्लीन की लाश उसके सोफे पर मिली। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, लेकिन मार्लीन का शरीर बर्फीला ठंडा था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं। मगर असली राज तो घर के बाहर दफन था। मार्लिन के घर के पिछवाड़े के बगीचे में पुलिस को रेनाल्ड की लाश मिली, मिट्टी में दबी हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट ने बताया कि उसकी मौत करीब 10 से 12 दिन पहले हुई थी। इसका मतलब, जब मार्लिन को वो डरावने तोहफे मिल रहे थे, तब रेनाल्ड जिंदा नहीं था, वो उसके घर के नीचे ही दफन था। और सबसे खौफनाक बात, क्रिसमस ट्री के नीचे रखे हर एक गिफ्ट बॉक्स पर एक ही संदेश लिखा था, मार्लिन और रेनाल्ड की तरफ से मैरी क्रिसमस। ये एक ऐसा अंत है जो मौत में भी एक साथ होने का एक भयानक दावा करता है। लेकिन सवाल ये रह जाता है कि क्या ये एक मरे हुए आदमी का बदला था, या फिर नफरत की वो ताकत थी जो मरने के बाद भी जिंदा रही।